प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सत्संगत बड़ा ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज 1 जनवरी है और नया साल भी है 2024। तो सभी को सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। सत्संगत, अगर हम आज इस हैप्पी न्यू ईयर पर खुश हैं तो ऐसी ही कामना भावना है कि इस साल पूरे वर्ष ही हम खुश रहें और दातार की सभी पर असीम कृपा बनी रहे। तो कुछ चंद ही ये लाइनें हैं, तो दास आपसे शेयर कर रहा है, ताकि हम और आगे भक्ति पर आगे चलते हुए हम और अधिक से अधिक सद्गुरु की असीम कृपा प्राप्त कर पाए। तो कृपया वीडियो को पूरा सुने और ध्यान से सुने, बने रहे वीडियो के अंत तक। तो सत्संगत, आध्यात्मिकता के मूल तत्व है ज्ञान तथा भक्ति। इन्हें अपनाकर मनुष्य अपने जीवन को आध्यात्मिक बना सकता है। भक्ति इसमें सबसे प्रभावशाली चरण है। भक्ति भाव का परम शिखर है तथा यह सदा ही भावनाओं से भीगी रहती है। सत्संगत भक्त जब आपस में मिलते हैं तब संपूर्ण वातावरण सहज ही भक्ति रस से परिपूर्ण हो उठता है। सत्संगत भक्त कभी भी समाज द्वारा मिलने वाले सम्मान व अपमान की परवाह नहीं करते। सत्संगत उन्हें न प्रशंसा का लोभ होता है न निंदा का भय। उनके लिए परमात्मा का संबंध प्रथम है, अन्य सारे संबंध बाद में। परमात्मा से परम प्रेम का नाम है भक्ति। प्रेम कोई भिक्षा तो है नहीं कि मांग ली, और यह आज्ञा भी नहीं कि किसी को विवश कर दिया कि करो प्रेम। प्रेम तो निर्मल मन और शुद्ध सात्विक जीवन में ही अंकुरित, पल्लवित तथा पुष्पित होता है। संत कबीर जी ने कहा है कि जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। सत्संगत वास्तव में हम आंतरिक रूप से भगवान के ही अंश हैं। जब हमारी दूषित भावनाएं तप, योग तथा ज्ञान द्वारा परिष्कृत तथा परितोषित होती हैं तो उनमें भक्ति का अंकुर फूटता है। सत्संगत, और वह परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन हो उठता है। भाव भक्ति की दशा में हम परमात्मा के सर्वाधिक निकट होते हैं। परमात्मा की भी एक ही प्यास है, निश्चल निष्कपट प्रेम पूर्ण भावनाएं, जो केवल उन्हीं को समर्पित हो जिनमें किसी भी तरह की कलुषता न हो। सत्संगत, यही कारण है कि भक्ति प्रकट होती है अंतकरण के शुद्ध होने पर। भक्ति ही वह चरण है जिसके माध्यम से भक्ति आध्यात्मिक होता चला जाता है। जैसे उद्धव ज्ञान को ही सब कुछ समझते थे, लेकिन उन्हें भक्ति के महत्व का तब पता चला जब उनका संपर्क गोपियों से हुआ, और तब उन्हें इन बात का एहसास हुआ कि भक्ति के माध्यम से इन अनपढ़ गोपियों ने आध्यात्मिक आनंद का भरपूर रसास्वादन किया है। अतः भक्ति वह साधन है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को परिपूर्ण बनाता है। सत्संगत, भक्ति का आधार प्रेम है। प्रेमी को प्रेम की याद में
रोने भी आनंद आता है। ससंगत प्रभु प्रेमी अपने आंसुओं और स्मरण द्वारा ही मिले रहते हैं। गोपियों की तड़प भी इसी प्रकार की है। अली सुत प्रीति करी जल सुत सो संपुट मांझ गयो, प्रीति पतंग करी पावक शो अपनानी प्राण दयो। ससंगत अर्थात भंवरे ने फूल से प्यार किया तो स्वयं को संपुट में कैद कर लिया, और पतंगे ने भी दीप दिखा शिखा में अपना शरीर जला लिया, फिर भी प्रेम नहीं छोड़ा। ससंगत प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसके अनगिनत आयाम हैं, अनगिनत अभिव्यक्तियाँ है। प्रेम का संबंध भावनाओं से है जिन्हें व्यक्त कर पाना आसान नहीं, परंतु इन्हें महसूस किया जा सकता है। यह अनुभव भी हर मनुष्य को अपने अपने ढंग से अलग अलग होता है। जिसकी जैसी चेतना व चित्त की स्थिति होती है, उसकी वैसी ही भाव विव्यक्ति होती है। ससंगत चित्त व चेतना के आंतरिक धरातल पर यही वासनाएं रूपांतरित होकर विशुद्ध प्रेमा भक्ति में बदल जाती है। ससंगत मानव जीवन की हर पीढ़ी ने प्रेम की अपने अपने ढंग से व्याख्या की है। शास्त्रों में प्रेम का एक अनुपम उदाहरण राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में है। प्रकृति और पुरुष के सनातन प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। राधा कृष्ण का प्रेम, प्रेम की प्रतीक यह जोड़ी चिरकाल तक आदर्श प्रेम के लिए जानी जाती रहेगी। ससंगत प्रेम को सीमाओं में बांधना सत्य के साथ अन्याय करना है। प्रेम को जब भी किसी सीमा में बांधा जाता है तो वह प्रेम नहीं रह जाता, बल्कि एक समझौते में बदल जाता है। ससंगत सच्चा प्रेम विस्तृत गगन के समान होता है, अपेक्षाओं से परे होता है और सिर्फ देते रहने के लिए प्रतिबद्ध होता है। प्रेम की व्याख्या उसी तरह नहीं की जा सकती जिस तरह परमानंद की अनुभूति को शब्दों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। ससंगत इसे तो सहज अनुभव करके ही जाना जा सकता है। परमात्मा से जीवात्मा का मिलन ही मानवीय प्रेम की सर्वोच्च परिणति है। यह मिलन तभी हो पाता है जब मानवीय चित्त शुद्ध, पुण्यतया परिकृष्ट व प्रकाशित हो और भगवान के प्रति निर्मल प्रेम की चाह अपने अंतकरण में लिए हो। ससंगत इसका अनुपम उदाहरण मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम है। तुलसी का राम के प्रति प्रेम है। प्रेम के लिए स्त्री पुरुष कोई मायने नहीं रखते, मायने रखती है तो केवल परिष्कृत भावनाएं। प्रेम का स्थूल शरीर की सीमाओं से भी कोई लेना देना नहीं है। इसी कारण सूरदास जी नेत्रहीन होने पर भी अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं को अंतर्मन में देख पाते थे और प्रेमा भक्ति में डूबे रहते थे। प्रेम ईश्वर की तरह अनंत और अनादि है। ससंगत प्रेम अपने आप में पूर्ण होता है और उसकी अभिव्यक्ति कभी
शब्दों द्वारा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि यह शब्दों से परे अनुभूति का सागर है, जिसकी अनंत गहराई और जिसकी विशालता की आकाश की भांति कोई सीमा नहीं है। इस विशाल अनुभूति के सागर में जो कोई भी डूबा वह कभी बाहर नहीं आ पाया और न कभी उसने बाहर जाना चाहा। ससंगत प्रेम की डोर बड़ी कोमल होती है, परंतु मजबूत भी इतनी होती है कि वह ईश्वर तक को बांध सकती है। प्रेम के कारण ही घर परिवार बसे रहते हैं, प्रेम के कारण ही कुटुंब पलता तथा विकसित होता है। प्रेम के कारण सत्संगत आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार रूप दे रहे हैं। प्रेम हमेशा देने से ही प्राप्त होता है। प्रेम में देना ही पाने का नाम है। सत्संगत प्रेम एक दान है, भिक्षा नहीं। प्रेम मांग नहीं, भेंट है। प्रेम किसी भिखारी की तरह रिक्ता नहीं, बल्कि सम्राट की तरह ऐश्वर्यपूर्ण होने का एहसास है। प्रेम खालीपन का नहीं, पूरी तरह सुंदर सुकोमल शुद्ध भावनाओं से भरे होने का नाम है। सत्संगत प्रेम में समाया सत्य विराट से विराटतम है। प्रेम की अनुभूति ही ऐसी है जहाँ प्रेमी पूरी तरह से मिट जाता है। सत्संगत प्रेम एक ऐसी जगह है जहाँ स्वयं को खोया तो जा सकता है, लेकिन खोजा नहीं जा सकता। सत्संगत भक्त प्रगाढ़ अनुभूति में खोता है और स्वयं का अस्तित्व परमात्मा में मिला देता है। परमात्मा की तरह प्रेम शुद्ध शाश्वत सर्वत्र एवं सनातन है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वचैमये पश्येत् तस्याह नः प्रशंस्यामि स च मे न प्रणश्यति। सत्संगत जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सत्संगत सांसारिक जीवन में यदि प्रेम की स्थिति देखो तो शुरू में यह बहुत मधुर होता है और अंत में यह इतना कड़वा हो जाता है कि इसे एक क्षण के लिए भी निभा पाना मुश्किल होता है, क्योंकि यह वास्तविक प्रेम नहीं है। आधुनिक समय में जो जो मनुष्य की बुद्धि विकसित होती गई, उसके प्रेम करने की क्षमता कम होती गई, क्योंकि उसका दिखावा ज़्यादा हावी होता गया और दिल सिकुड़ता गया। सत्संगत प्रेम की चाहत भी लोगों में बहुत है, परंतु उसके लिए युक्त माहौल मिलना चाहिए जिसमें प्रेम पनपे। प्रेम एक बीज के समान है जिसे सींचना पड़ता है। सत्संगत आज जिसे हम प्रेम कहते हैं, वह प्रेम कम और भावुकता ज़्यादा है। इस भावुकता के साथ हमारे भीतर ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, एक दूसरे की निंदा की वृत्ति के भाव भी हैं, जो समय के साथ प्रकट होने लगते हैं। सत्संगत जो अपना विलक्षण रूप लड़ाई झगड़े के रूप में दिखाते हैं, जब तक अंतर्म में बसे ये भाव शुद्ध न होंगे, परिष्कृत तथा रूपांतरित नहीं होते,
हम प्रेम को न जान सकेंगे और न ही सच्चा प्रेम कर सकेंगे। सद्गुरु प्रेम के सागर हैं। ये प्रेम सिखाने के लिए ही जगत में आते हैं। ज्ञान प्रदान कर ये मन में प्रेम का बीज बोते हैं। उसे सींच कर पुष्पित पल्लवित करते हैं। इसलिए भक्तों ने कहा, जिन प्रेम कियो तिन भी भ्रभ पायो। तो साथ संगत ये थी कुछ लाइनें जो दास ने आपसे शेयर की, साझा की साथ संगत। और हम सद्गुरु जगत में प्रेम सिखाने आए, तो आइए साथ संगत आज इस नए साल के मौके पर हम सभी से प्रेम करें, सद्गुरु में सब को देखें और सब में सद्गुरु को देखें और सद्गुरु के कृपा के हम पात्र बने। ऐसी ही भावनाएं कामनाएं हैं कि सभी पर सद्गुरु की रहमतें बरसती रहे, दाता सभी को खुश रखे। तो दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और अच्छी आपको लगी है ये साझा, तो ये संदेश, तो आप सभी महात्माओं को ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। सत्संगत प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।